नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य वाणी में, जहां हर शब्द, हर कथा एक दिव्यता की झलक लेकर आती है। दिवाली आने वाली है, रोशनी, प्रेम और नई शुरुआत का पर्व। कहते हैं कि दिवाली सिर्फ घर के दीपक जलाने का पर्व नहीं, बल्कि यह अंधकार से प्रकाश की यात्रा है, भीतर और बाहर दोनों और यही कारण है कि दिवाली से कुछ दिन पहले हमारे जीवन में कुछ अद्भुत घटनाएं घटती है, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर दरअसल वे भगवान के संकेत होते हैं। हाँ, कभी मन अचानक हल्का महसूस होता है, कभी पुरानी परेशानियां बिना कारण सुलझ जाती है, कभी कोई अनजाना इंसान हमारी मदद कर जाता है। क्या आपने कभी सोचा, कहीं ये सब यूं ही तो नहीं, कहीं भगवान आपको कुछ कहना तो नहीं चाहते? आज दिव्य वाणी में हम जानेंगे कुछ दिव्य संकेत जो बताते हैं कि दिवाली से पहले भगवान खुद आपके पास संदेश भेज रहे हैं। जब भी दिवाली नजदीक आती है, अचानक मन करता है कि मैं घर की सफाई करूं, पुरानी चीजें हटा दूं, जो टूट गया है, जो बेकार है, उसे निकाल दूं। कई बार बिना वजह कोई पुरानी वस्तु टूट जाती है, जैसे पुराना ग्लास, बर्तन या शीशा। लोग कहते हैं, अरे यह तो संयोग है, पर क्या यह सच में सिर्फ संयोग है? दरअसल जब हमारी जीवन ऊर्जा बदलती है, तो घर की ऊर्जा में भी बदलाव आने लगते हैं। भगवान जब हमारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले वो पुराने जमे हुए नकारात्मक कंपन को हटाते हैं। पुरानी चीजों का टूटना वास्तव में आपके जीवन से रुके हुए कर्मों का समाप्त होना होता है। इसीलिए दिवाली से पहले अगर सफाई का मन हो, तो यह भगवान का संकेत है कि वे आपके घर में नई ऊर्जा का प्रवेश करवाना चाहते हैं। इस समय सफाई करते हुए ओम श्री लक्ष्मी नमः का जाप करें, क्योंकि जब घर से धूल हटती है तो जीवन से रुकावटें मिटती है। दोस्तों, कभी कभी दिवाली के पहले अचानक कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार संपर्क करता है, जिससे आप वर्षों से बात नहीं कर रहे थे। कभी कोई पुराना झगड़ा अपने आप सुलझ जाता है, या कोई जिससे मन में खटास थी, वो खुद आपके पास आकर मुस्कुरा देता है। यह सब संयोग नहीं है, यह भगवान की योजना होती है, क्योंकि जब हमें आगे बढ़ना होता है, तो ईश्वर हमारे अधूरे भावनात्मक बंधन पूरे करवा देते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़े अतीत की कड़वाहट लेकर, इसीलिए वे पुराने रिश्तों को सुधारने का अवसर देते हैं। अगर कोई पुराना व्यक्ति आपके जीवन में फिर से लौट कर आ रहा है, तो यह संकेत है कि अब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। ईश्वर कह रहे हैं, माफ कर दो, छोड़ दो और हल्के मन से आगे बढ़ो। दोस्तों, कई बार हम बिना वजह शांति महसूस करने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारे सिर पर हो, कोई अदृश्य शक्ति हमें थामे हुए हो। पहले जो मन बेचैन रहता था, अब वह स्थिर हो रहा है। यह बहुत गहरा आध्यात्मिक संकेत है। जब भगवान हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे भीतर शांति का बीज बोते हैं। यह शांति बताती है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगी है। अगर इस समय आप मन में बार बार कहें, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, तो वह भाव भगवान तक सीधा पहुंचता है, क्योंकि यह मनुष्य नहीं, भक्ति की शक्ति बोल रही होती है। भक्तों, कई लोगों को दिवाली से पहले सपनों में दीपक, मंदिर या देवी देवताएं दिखते हैं। कभी कभी बस रोशनी ही दिखती है, पर मन जागने पर एक अद्भुत शांति महसूस होती है। यह बहुत पवित्र संकेत है। सपने उस समय आते हैं जब आत्मा ईश्वर से सीधा संवाद करती है। जब हमारी ऊर्जा बदलती है, तो ईश्वर सपनों के माध्यम से हमें मार्गदर्शन देते हैं। अगर आपको ऐसे सपने आए, तो प्रातःकाल उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, क्योंकि यह संकेत है कि वे आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं।
दोस्तों, कभी बिना अगरबत्ती जलाए घर में तुलसी, चंदन या फूलों की महक आती है। कभी कभी वो सुगंध इतनी दिव्य होती है कि आपकी आत्मा तक को छू जाती है। यह सामान्य नहीं, यह देव उपस्थिति का संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आपके घर में सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय है। ऐसे समय में घर में दीपक जलाइए, माँ लक्ष्मी या नारायण जी का नाम लीजिए और वातावरण को पवित्र बनाए रखिए, क्योंकि जब ईश्वर किसी घर को अपने वास योग्य बनाते हैं तो सबसे पहले वे खुशबू से अपना आगमन सूचित करते हैं। अगर अचानक आपका मन भक्ति गीत सुनने को करने लगे, आपको मंदिर जाने की इच्छा हो या भगवान के नाम में शांति मिलने लगे, तो यह सबसे सुंदर संकेत है। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा अब जागृत अवस्था में प्रवेश कर रही है। आपके भीतर का आध्यात्मिक चक्र सक्रिय हो रहा है। यह वही समय है जब ईश्वर कहते हैं, अब तू मेरे करीब आ रहा है। इस समय कोई भी भक्ति साधना, ध्यान या दान बहुत फलदायी होता है, क्योंकि यह सत्य संपर्क का समय होता है, जहाँ मनुष्य और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं होती। कभी कभी कोई अनजाना इंसान आपको ऐसी मदद कर जाता है जिससे आपका कोई बहुत बड़ा संकट टल जाता है। कभी किसी से एक वाक्य सुनकर ही आप दिशा पा जाते हैं। ये भगवान की योजना होती है। वे इंसानों के जरिए काम करते हैं, क्योंकि जब भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं तो वे खुद नहीं आते, बल्कि किसी अजनबी को दूत बनाकर भेजते हैं। इसीलिए कभी भी किसी मदद को हल्के में मत लीजिए। हर सहयोग में ईश्वरीय उपस्थिति होती है। अगर इन दिनों अचानक आपका रुका काम बन जाए, पैसे की व्यवस्था हो जाए या कोई पुराना झगड़ा सुलझ जाए, तो यह भी संकेत है आपका शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। भगवान कभी एकदम से नहीं बदलते हालात, वे धीरे धीरे छोटे संकेतों से हमें बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, बस विश्वास रख। इस समय आपको बस एक काम करना है, हर सुबह भगवान का धन्यवाद करना है, क्योंकि आभार से बढ़कर कोई साधना नहीं होती। अगर आपके भीतर अचानक सबके लिए दया आने लगे, मन किसी पर क्रोध ना करे और आप चाहे कि सबका भला हो, तो यह सबसे बड़ा ईश्वरीय संकेत है। यह दर्शाता है कि आपका हृदय दैवी ऊर्जा से भर चुका है। भगवान अब आपके भीतर वास्तविक निवास कर रहे हैं। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति मैं से हम तक पहुंच जाता है, और यही मोक्ष की दिशा है। दिवाली का वास्तविक अर्थ भी यही है, स्वार्थ से परमार्थ की और यात्रा। मित्रों, दिवाली का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। अगर ये संकेत आपके जीवन में आने लगे हैं, तो मान लीजिए आपका समय आ गया है। भगवान स्वयं आपकी राह रोशन कर रहे हैं। बस विश्वास रखिए और अपने कर्म, विचार और भावना को पवित्र बनाए रखिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये दिव्य संकेत महसूस हुए हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं भगवान के संकेत को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। ऐसे ही भक्ति और आत्मिक शांति से भरे संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल दिव्य वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, दीपक बाहर जलाइए पर प्रकाश अपने भीतर जगाइए। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम।